दोस्तों, तो अगर आपने अभी 10th के एग्ज़ाम दिए हैं, वैसे तो सीबीएसई के तो 10th के एग्ज़ाम कैंसिल हो ही चुके हैं, लेकिन अगर आप अभी 10th में हो और आपके एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, एक बात तो आपके मन में सब में होगी कि अभी 11th में जाऊंगा तो कौन सी स्ट्रीम लूंगा। या अगर आप अभी 11th क्लास में हो चुके हो और आपने 11th क्लास कंप्लीट कर लिया और 12th में हो आप, ठीक है, और आपके पास साइंस स्ट्रीम है या तो नॉन मेडिकल या मेडिकल, और आपकी समझ में ये नहीं आ रहा कि 12th के बाद आप क्या करोगे, तो ये वीडियो आप सबके लिए। तो ये वीडियो आप देख सकते हो अगर आप 10th क्लास में हो, आपने डिसाइड नहीं किया अभी तक, या आप 12th क्लास में हो, आप ऑलरेडी साइंस पढ़ रहे हो और आपको ये नहीं पता कि आप आगे आपको क्या करना है। तो आज मैं आपको कुछ ज़्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, आज बस आपसे कुछ बातें करूंगा जो आपके शायद बहुत काम आएंगी। तो एक बड़े भाई की तरह मेरी सारी बातें सुनना, आज मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं 10th क्लास के उन बच्चों को ये बोलना चाहूँगा जो कि अभी ये सोच रहे हैं कि अगर मैं आर्ट्स में गया तो वहाँ पे स्कोप नहीं होगा, अगर मैं कॉमर्स में गया तो वहाँ पे बहुत स्कोप होगा, अगर मैं नॉन मेडिकल में गया तो वहाँ पे स्कोप ही नहीं है, हर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो मैं क्या करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये स्कोप वाली बातें अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है, आप ये देखो कि आप क्या कर सकते हो, कौन सा सब्जेक्ट है जिसको आप सच में इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स अच्छे से कर लोगे तो स्कोप स्कोप को छोड़ो, आप सीधे बिना सोचे समझे नॉन मेडिकल के लिए ऑप्ट करो। अगर आपको लगता है कि आप बायोलॉजी बहुत अच्छे से कर सकते हो तो आप मेडिकल के लिए ऑप्ट करो, स्कोप की बातें ना करो। ठीक है, जो भी आपको लगता है आप वो सेलेक्ट करो। अगर आपको लगता है कि आपकी पॉलिटिक्स, आपकी हिस्ट्री, आपकी ज्योग्राफी अच्छी है तो आप आर्ट्स के लिए जाओ बिना सोचे समझे। ये सारी बेकार बातें हैं कि वहां पे स्कोप होता है, यहाँ पे स्कोप नहीं होता। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो आपको अच्छा लगता है 1 या 2 दिन लो और अपने आप को एनालाइज करो कि कौन से सब्जेक्ट को आप बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हो। ठीक है, और बाकी मैं आपको आज मेनली बताऊंगा कि साइंस स्ट्रीम अगर आप लेते हो, ठीक है, और आपके पास नॉन मेडिकल या मेडिकल है, ठीक है, तो आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस होंगे। कुछ मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो कि नहीं पता होती जनरली, मुझे भी नहीं पता थी जब मैं 12th में था, जब मैं 11th में था। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आज मैं आपको कुछ करियर ऑप्शंस बताऊंगा जो आपको नॉन मेडिकल में और मेडिकल में मिलेंगे। इसके बाद आपका काम क्या है, आपको जो लगता है कि मेरे लिए ये करियर है, अब उसके बारे में आप सर्च करो, गूगल में सर्च करो कि अब आगे क्या करना है मुझे, उसमें मैं कैसे जा सकता हूँ, कौन कौन से एग्जाम है, कौन कौन से सिलेबस है। हालांकि मैं आपको ओवरव्यू हर एक चीज का दे दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखो जो भी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप नॉन मेडिकल सेलेक्ट कर सकते हो या आप मेडिकल ऑप्ट कर सकते हो। नॉन मेडिकल में जो आपको मेन सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे वो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। मेडिकल की बात करूं तो जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे वो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको दोनों में पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, फर्क आएगा सिर्फ मैथ्स और बायोलॉजी में। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि दोनों एक साथ पढ़ते हैं, मैथ्स और बायोलॉजी दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाँ, वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको मेन करियर ऑप्शन बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो मेन है। ठीक है, उसके बाद जो आपके मेन करियर ऑप्शंस हैं नॉन मेडिकल में वो हैं इंजीनियरिंग, डिफेंस, और आप लेक्चरर या प्रोफेसर या साइंटिस्ट एज अ रिसर्च फेलो आप लग सकते हो। ठीक है, तो इंजीनियरिंग अगर आप सोच रहे हो करने की तो इंडिया के जो बेस्ट कॉलेजेस हैं वो हैं आईआईटीज। ये हैं इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जहां पे आपको एडमिशन के लिए एक बहुत ही अच्छे लेवल का एग्जाम क्लियर करना होगा जिसका नाम है जेई मेंस और एडवांस्ड। ये 2 लेवल में होगा। पहले तो जेई मेंस आपको क्रैक करना होगा। अगर आप जेई मेंस क्रैक कर लेते हो तो आपके रैंक के बेसिस पे आपको एनआईटीज में एडमिशन मिलेगी। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे आते हैं। लेकिन अगर आपको बेस्ट चाहिए तो वो है आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। ये आईआईटीज जो हैं ये वर्ल्ड रैंकिंग में भी आती हैं, कुछ आईआईटीज जो हैं। तो उसके लिए आपको जेई एडवांस्ड भी क्रैक करना होगा अच्छे रैंक के साथ। अब यहां पे अगर आप ये क्रैक करने की सोच रहे हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को पढ़ना नहीं है, फील करना है, 11th और 12th दोनों की।
तभी आपका ये एग्जाम जो वो क्रैक हो पाएगा। ये बहुत ही अच्छे लेवल का एग्जाम होता है, लोग इसके लिए 12th के बाद भी 2-2 साल ड्रॉप करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंजीनियरिंग में ही। अगर आपको इसके बाद अगर बात करूं तो फिर नंबर आता है बिट्स पिलानी का, जो कि एक बहुत ही अच्छे लेवल का कॉलेज है। उसमें भी अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उसका एंट्रेंस आपको देना होगा, जिसका नाम है बिटसेट। ठीक है, ये भी काफी अच्छे लेवल का होता है। इसमें भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ आपको इंग्लिश और एप्टीट्यूड का भी एग्जाम देना होगा। ये आपको बिट्स पिलानी में एडमिशन दिलाएगा। इसके अलावा जो आपके पास इंजीनियरिंग के ऑप्शन है वो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, जिनके कुछ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं अलग अलग स्टेट्स के। और उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस तो आपके पास ऑप्शन है ही, हालांकि यहाँ पे फीस बहुत ही आपको हैवी देनी पड़ेगी। समझ में आया? तो ये तो था अगर आप इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हो आफ्टर नॉन मेडिकल। उसके बाद बात करते हैं कुछ एक्चुअली बहुत सारे लोग होते हैं जो कि डिफेंस में जिनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो इंडियन नेवी हो या इंडियन एयरफोर्स हो। तो बात करते हैं सबसे पहले जो यहाँ पे टॉप लेवल का एग्जाम है वो है एनडीए। अगर आप इंडियन डिफेंस के फैन हो, अगर आप आर्मी के फैन हो, नेवी के फैन हो, एयरफोर्स के फैन हो, तो आपको ये एग्जाम टारगेट करना ही चाहिए। नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसमें आपके 2 एग्जाम होते हैं। आपको 11th और 12th का मैथ्स बहुत अच्छा आना चाहिए, और साथ में एक जनरल पेपर होता है जिसमें आपकी इंग्लिश, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस आती है। तो ये एनडीए का पेपर अगर आप रिटन एग्जाम क्लियर करते हो तो उसके बाद आपका एसएसबी पर्सनल इंटरव्यू, आपकी फिजिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाता है, और उसके बाद आप एज अ लेफ्टिनेंट इन आर्मी और उसी रैंक के इक्विवेलेंट आपको नेवी और एयरफोर्स में आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है। तो डायरेक्ट अगर आप डिफेंस में ऑफिसर लाइन लेना चाहते हो तो आपको एनडीए टारगेट करना चाहिए। उसके बाद अगर आप इंडियन नेवी में जाना चाहते हो तो एसएसआर और डबल ए आपके पास अच्छे ऑप्शंस हैं। एयरफोर्स में भी 12th के बाद एक एग्जाम होते हैं एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ग्रुप के। इसके अलावा नेवी जो है वो टेक्निकल एंट्री भी करवाती है। अगर आपके फिजिक्स और मैथ्स में काफी अच्छी परसेंटेज है तो उस परसेंटेज के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा इंडियन नेवी में। तो डिफेंस में आपके पास ये ऑप्शंस है, काफी अच्छे ऑप्शंस है, आप देख सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है डिफेंस में तो आप इनके बारे में सर्च कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका जो शौक है वो पढ़ाई ही है, आपको आगे साइंटिस्ट बनना है, रिसर्च करनी है, या आपको टीचर बनना है, तो आप ये देख सकते हो। आपको बीएससी करनी होगी। अब बीएससी अलग अलग स्पेशलाइजेशन में हो सकती है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, एग्रीकल्चर में, बायोटेक्नोलॉजी में, और भी बहुत सारी बीएससी की स्पेशलाइजेशन है जो आप कर सकते हो। अकेली बीएससी से काम नहीं चलेगा, ये भी ध्यान में रखना। आपको फिर बाद में एमएससी और देन पीएचडी भी करनी पड़ेगी। तो ये तो था नॉन मेडिकल के लिए जो भी आपके पास करियर ऑप्शंस है आफ्टर 12th। तो जब आप 10th में ये सोचोगे कि आपको मेडिकल लेना कि नॉन मेडिकल, तो आप ये सारी बातें ध्यान में रखो, अपनी थोड़ी दृष्टि को, दूर दृष्टि को क्लियर रखो कि आपको 2 साल बाद क्या करना है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं मेडिकल की। तो मेडिकल में आपको जो 3 मेन सब्जेक्ट्स 11th और 12th में पढ़ने होते हैं वो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब यहाँ पे जो आपके पास मेन करियर ऑप्शंस मिलेंगे आपको 12th के बाद वो है आप डॉक्टर बन सकते हो। आपके अंदर अगर आप मेडिकल ले रहे हो तो डॉक्टर बनने का कीड़ा अगर आपके अंदर है तो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। आप बैचलर इन फिजियोथेरेपी ऑप्ट कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन रहेगा। फार्मासिस्ट, आप दवाइयों के बारे में, मेडिसिन के बारे में पढ़ाई करना चाहते हो तो आपके पास कुछ ये ऑप्शन रहेंगे। आप टीचर बनना चाहते हो, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, आप प्रोफेसर बनना चाहते हो तो फिर आपके पास बीएससी, एमएससी, पीएचडी का ऑप्शन रहेगा। डॉक्टर बनने के लिए आपके पास जो कोर्सेज हैं वो हैं, सबसे जो मेन कोर्स है वो है एमबीबीएस, फिर है बीडीएस जो कि डेंटल सर्जरी का है, फिर है होम्योपैथी का, फिर है ये आपका आयुर्वेदा मेडिसिन का। अब ये जो कोर्सेज हैं ये जो कोर्सेज प्रोवाइड करवाएंगे इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस वो हैं एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इसका आपको एंट्रेंस क्रैक करना होगा जिसमें आपको फिजिक्स,
केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एप्टीट्यूड देना होगा। ये तीनों सब्जेक्ट्स तो आपको फील करने पड़ेंगे, पढ़ने नहीं पड़ेंगे, फील करने पड़ेंगे 11th क्लास में और 12th क्लास में। इसके अलावा आपको अगर इंडिया के टॉप कॉलेजेस में ये सारे कोर्सेज के लिए एडमिशन चाहिए तो आपको अच्छा रैंक लेना पड़ेगा इस एग्जाम में, नीट में। अगर आप अभी 12th में और आप सोच रहे हो कि आप नीट क्रैक करोगे तो नहीं हो सकता, आपको 1 साल के लिए ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो है नीट, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत अच्छे से करनी होगी। इसके बाद बात करते हैं बैचलर इन फिजियोथेरेपी। बहुत ही ज्यादा अच्छा कोर्स और बहुत ही डिमांडिंग कोर्स आजकल ये होने वाला है और फ्यूचर में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है। बैचलर इन फिजियोथेरेपी ये आप कर सकते हो, इसके बारे में आप जरूर सर्च करना, ये काफी अच्छा कोर्स है अगर आप अच्छा कोर्स करना चाहते हो। उसके बाद बात करते हैं फार्मासिस्ट। अगर आपका मेडिसिन में इंटरेस्ट है तो आप बी फार्मेसी और डिप्लोमा कर सकते हो फार्मेसी में। इसके अलावा और अगर देखें मेडिकल में, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, रिसर्च करनी है, तो आपके पास ऑप्शन है बीएससी, देन एमएससी, देन पीएचडी। पीएचडी करके भी आप नाम के साथ डॉक्टर लगा सकते हो। अच्छा, तो बीएससी भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, बहुत सारी है, यहाँ पे मैं कुछ लिखी है यहाँ पे। ठीक है, जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक, फूड एंड फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ये बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होंगे बीएससी के लिए। बीएससी से काम नहीं चलेगा अकेले, आपको एमएससी पीएचडी भी करनी है अगर आप इंटरेस्ट के साथ जा रहे हो इस फील्ड में तो। ठीक है, इसके अलावा कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज भी होते हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हो, जैसे कि रेडियोलॉजी। पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं जो कि एक्चुअली डॉक्टर्स को असिस्ट करते हैं, मेडिकल सर्विसेज को असिस्ट करते हैं, साथ देते हैं उनका। तो रेडियोलॉजी, मेडिकल लैब, देन ऑपरेशन थिएटर, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, तो ये कुछ हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, आप इनके बारे में सर्च कर सकते हो पैरामेडिकल कोर्सेज अगर आपका इनमें इंटरेस्ट है। बाकी इसके अलावा बीएससी आप नर्सिंग में भी कर सकते हो। ठीक है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है मेडिकल में गर्ल्स के लिए एमएनएस। ये है इंडियन आर्मी ये टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाती है और अगर आप ये टेस्ट को क्रैक करते हो तो आपको इंडियन आर्मी के द्वारा नर्सिंग करवाई जाएगी एंड देन आप एज अ लेफ्टिनेंट वहां पे पोस्ट हो सकते हो अगर आप एमएनएस क्रैक करते हो तो। इसके लिए आपको इंग्लिश, जीके, बायोलॉजी, ठीक है, जनरल साइंस, ये आपका अच्छा होना चाहिए। तो ये तो थे नॉन मेडिकल और मेडिकल के कोर्सेज। अगर इसके अलावा अगर आप 12th में पहुंच चुके हो और आपको लग रहा है कि यहाँ साइंस लेके गलती कर दी थी, नॉन मेडिकल लेके गलती कर दी थी, तब भी आपके पास आपके फील्ड चेंज करने के बहुत बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप बीबीए कर सकते हो, हालांकि बीबीए के बाद फिर आपको एमबीए भी करनी चाहिए। आप बीसीए कर सकते हो, आप लॉ के लिए जा सकते हो जिसके लिए आप क्लैट का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, आप मास कम्युनिकेशन में जा सकते हो। ठीक है, मीडिया में, रेडियो, जो कि अगर आपका ऐसा कुछ इंटरेस्ट है तो। इसके अलावा फैशन डिजाइनिंग आप ऑप्ट कर सकते हो जिसके लिए निफ्ट का एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होगा। तो देखो, एक बात दिमाग से निकाल दो कि यहाँ पे स्कोप है, यहाँ पे स्कोप नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा, यहाँ पे बहुत स्कोप हर जगह। आपका इंटरेस्ट कहाँ पे उस चीज पे डिपेंड करता है। 2 या 3 दिन लो, डिसीजन लो। ठीक है, अभी सबकी सुनो, लेकिन जब खुद तुमने डिसीजन ले लिया तो फिर उसके बाद किसी की ना सुनो, फिर वही करो जो तुमने डिसीजन लिया है। अगर तुमको लगता है कि तुम ये चीजें अच्छे से कर सकते हो, इनमें से जो भी तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके बारे में अच्छे से सर्च करो और अभी से उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रीम लो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपने काफी कुछ नई चीजें इसमें सीखी होंगी। ठीक है, इस टाइम नहीं पता होता एक्चुअली, मैं समझता हूँ इस चीज को कि हमें ये जो टाइम होता है ये बहुत ही डायलेमा वाला होता है। डायलेमा मीन्स कहाँ जाए, यहाँ जाए कि यहाँ जाए। ऊपर से फ्रेंड्स बोलते हैं कि मैं तो इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, फिर तुमको तो पता ही नहीं तुम क्या कर रहे हो, तुम बोलोगे हाँ ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ इंजीनियरिंग कर लूंगा। तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, आप सोचो, आपके पास इंफॉर्मेशन है सारी, सर्च करो, आपके पास गूगल है, अच्छे से डिसीजन लो, जो भी आपको सही लगता है वो डिसीजन लो, बाकी कुछ ना सोचो। ठीक है, डिसीजन सही लेना, क्योंकि गलत डिसीजन लोगे तो कभी ना कभी लाइफ आपको ये रियलाइज करवा ही देगी कि वो जो डिसीजन था आपका वो गलत था या सही था। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। थैंक यू सो मच।